एपिसोड की स्टार्टिंग में हम नाओया को देखते हैं। वो चोजो का कुत्ता बना रहा होता है। हर जगह से मुक्का बरसा रहा होता था। चोजो का तो हालत खराब है। फिर वो सोचने लगता है कि अभी तक तो वो कुछ नया टेक्निक यूज भी नहीं किया और मैं पीट रहा हूँ। जब वो कुछ ज्यादा एफर्ट करेगा तो मेरा क्या होगा। मुझे कन्वर्सन करने का मौका नहीं दे रहा। मेरा भारी ब्लड मैनिपुलेशन यहाँ कुछ काम नहीं आ रहा। कुछ देर में नाओया चोजो को दूर फेंक देता है, जिसमें चोजो को अपनी टेक्निक यूज करने का टाइम मिल जाता है। नाओया बोलता है, तुम अपना पावर यूज क्यों नहीं कर रहे हो। फिर वो गायब हो जाता है इतनी स्पीड से कि जितनी स्पीड में लोग दिखना बंद कर देते हैं। पर चोजो एक टेक्निक यूज करता है और वो नाओया का सभी हमला प्रिडिक्ट करने लगता है। नाओया को पता चल जाता है कि वो फ्लोइंग रेड स्केल यूज कर रहा है ताकि मेरी हरकत को साफ साफ देख सकें। पर ये बोलते बोलते उसे एक खंजर मार देता है। इसी दौरान वो बोलता है कि अगर ब्लड मैनिपुलेशन करते हो तो अपने ब्लड तो आसानी से रोक लोगे। अब तुम्हें दो काम करने हैं, अपने ब्लड को रोकना है और मेरे से लड़ना है। चोजो बोलता है, पूरी तैयारी में आए हो। हाँ। नाओया बोलता है, किसी को बताना मत कि मैं खंजर यूज करता हूँ, क्योंकि लोगों को ये नहीं पसंद कि जुजुत्सु सॉर्सरर हथियार यूज करे। पर बिना हथियार के वो लड़ाई जीत ही नहीं सकते। तुम्हें पता है मेरे भाई खुद हथियार लिए घूमते हैं और वो तोजी को मजाक बनाने का जरा सा भी मौका नहीं छोड़ते। चोजो बोलता है, तुम अपने भाई से नफरत करते हो। हाँ। नाओया बोलता है, अगर छोटा भाई बड़े भाई से ज्यादा काबिल हो तो इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। चोजो बोलता है कि हो सकता है कि तुम अपने बड़े भाई से ज्यादा पावरफुल हो, क्योंकि कारण भी वही लोग हो सकते हैं। बड़ा भाई छोटे भाइयों के लिए रोल मॉडल होता है। छोटा भाई कमजोर होता है या गलत दिशा में जाता है तो बड़ा भाई मदद करता है और बड़ा भाई भी खुद अच्छे बनने की कोशिश करता है ताकि छोटे भाई भी अच्छे बने बड़े होकर। और तुम मेरे से पूछते हो कि मैं इतना अड़ियल क्यों हूँ, क्योंकि मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है जो समझा सके मुझे। इतना बोलते ही उस टनल में खून का सैलाब आ जाता है, जिसे देखकर नाओया एकदम पागल की तरह भागता है और पूरा सोच में था कि इतना खून निकल जाने पर वो मरा क्यों नहीं। असल में चोजो डेथ पेंडिंग है और डेथ पेंडिंग अपनी कर्ज एनर्जी को ब्लड में चेंज कर देते हैं, इसलिए वो कभी भी खून की कमी से तो नहीं मर सकते। नाओया पूरा खून से लथपथ हो जाता है और जमीन में भी खून पूरा फैला होता है, जिसे चोजो सख्त कर देता है, जिससे नाओया वहीं फ्रीज हो जाता है। अब उसका मरना तय था। पर तभी नाओया अपनी पावर यूज करता है, जिसकी मदद से वो 24 फ्रेम पर सेकंड में बढ़कर कुछ देर पहले यानी फ्यूचर में जा सकता है और मूव कर सकता है। इधर चोजो अपने मास्टर टेक्निक यूज करता है जो वो 150 साल लगाकर बनाया था। अब हम देखते हैं कि नाओया के लंके लग चुके हैं और वो जमीन में गिरा पड़ा है। चोजो आगे आता है उसे मारने, तभी पीछे से कोल्ड वॉक करते हुए युता आता है और एक घुमाकर मारता है चोजो ढेर। हाँ, ढेर। नाओया को खून की उल्टी होने लगती है। वो सोच रहा था कि ये क्यों हो रहा है, इसमें क्या है, जहर ना। ब्लड मैनिपुलेशन में तो ऐसी शक्ति नहीं होती, ये इसकी टेक्निक नहीं है। इंसान कभी इतना ब्लड जनरेट कर ही नहीं सकता। ये इंसान नहीं है, ये तो एक अवतार है। इसका खून जहर की तरह मेरे खून से लड़ रहा है। युता बोलता है, मैं अपने रिवर्स कर्स टेक्निक से किसी को भी ठीक कर सकता हूँ। मैं आपका भी कर दूंगा अगर आप ऊपर तक ये बात पहुँचा दे कि यूजी इतादोरी की मौत हो गई। इधर यूजी सपना देख रहा कि उसके पापा यानी जिन उसे पकड़े हैं और उसके दादा बोल रहे हैं कि तुम अपनी जिंदगी जीने के लिए आज़ाद हो, पर उस लड़की से दूर रहो वरना मर जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम अपना बच्चा चाहते थे और काओरी भी दुनिया छोड़कर चली गई, पर वो औरत से दूर रहो। तब पीछे से उनकी बहू आ जाती है, जिसके माथे पे टाके का निशान था, जस्ट लाइक केंजाकू। सपना टूट जाता है। यूजी सपने से उठता है। उसके सामने युता डरावना शक्ल से उसे घूर रहा था। थोड़ी देर के लिए यूजी सहम जाता है, पर
वो हंसने लगता है। तुम्हें चौंका दिया ना। यूता बताता है कि गोजो सर उससे मिलने आए थे ताकि वो यूजी की प्रोटेक्शन कर सके। गोजो बताता है कि फ्यूचर में शायद बुरा होने वाला है। हकारी तो अपनी रक्षा कर लेगा, इसलिए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट को तुम प्रोटेक्शन करना, खासकर यूजी इतादोरी, क्योंकि तुम्हारी तरह उसे भी मर्डर का सजा मिला है खुफिया तरीके से। अब रियल लाइफ में यूता बताता है कि यही तरीका सही लगा, जिससे ऊपर के सभी लोगों को सोचेंगे कि तुम मर गए, अब कोई नहीं आएगा तुम्हें मारने। वो लोग बेवकूफ़ तो नहीं है। मुझे तुम्हें मारने से पहले एक शपथ खिलवाया था, इसलिए तुम्हें मारना पड़ा, बुरा मत मानना। यूजी बोलता है मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ। वो बताता है कि मैं जैसे ही तुम्हें मारा उसके तुरंत बाद रिवर्स कर्स टेक्निक यूज़ करके तुम्हें ठीक कर देता हूँ। हालांकि ये तो तुम्हारा सेकंड टाइम है ऐसे मरना। यूजी बोलता है लेकिन तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो। वो बोलता है मैं जिनसे प्यार करता हूँ उनके लिए तुम बहुत अहमियत रखते हो, इसलिए तभी यहाँ मेगु में आ जाता है। वो बोलता है यूजी को कि जुजुत्सु हाई में सुरक्षा कमज़ोर हो गया है, तो ये वक्त सही है वहाँ जाने का। हाँ, पर तुम्हारा चेहरा छुपा कर कि कोई तुम्हें देख ना पाए। यूजी हाथ खींच कर बोलता है कि बस करो, हकीकत झुटला नहीं सकते, मैंने वहाँ कई जानें ली हैं। मेगु में बोलता है नहीं, हमने, तुम हिम्मत मत हारो, हम हीरो नहीं है कि लोग हमें समझेंगे। हम जुजुत्सु सॉर्सरर हैं, हमारा काम है लोगों की जान बचाना। और बहस करना बंद करो, मेरे साथ चलो। नोरितो कामों ने जिनको भी कर्ज टेक्निक दी है उनके बीच जानलेवा गेम शुरू हो गया है, द कलिंग गेम। इस गेम ने शिमिकी को भी अपने चपेट में ले लिया है। यूजी प्लीज मान जाओ, मुझे तुम्हारी शक्तियों की सख्त जरूरत है। यूजी यूता को बोलता है मेरे अंदर सुकुना के 15 फिंगर हैं, अगर और 5 भी खा लूं तो मुझे कुछ नहीं होगा। अगर मान लो कि सुकुना मेरे ऊपर हावी होता है तो आप मुझे तुरंत मार दीजिएगा, क्योंकि सुकुना मेगुमे के साथ कुछ करना चाहता है जो मैं उसे करने नहीं दूंगा। अब फुजिगुरो बताओ मुझे क्या करना है। वो बोलता है सबसे पहले जुजुत्सु हाई चलना है और टेंगन से मिलना है, क्योंकि प्रिजन रियल्म की शील को कैसे खोलना है और नारुतो कामों का अगला मकसद और अगला चाल कैसे पता करें ये जानने हैं। कलिंग गेम जुजुत्सु हाई के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है और हालात सुधारने के लिए ये 2 सवाल को जानना जरूरी है, जो जवाब सिर्फ टेंगन ही दे सकते हैं। यूता बोलता है कि बड़ी मुश्किल टेंगन के सुरक्षा कवच के अंदर जाने की है। वहाँ लगातार जगह बदलने वाले 1000 दरवाजे हैं, जिसमें से सिर्फ एक दरवाजा टेंगन के घर टूम्स ऑफ द स्टार तक जाता है। यूजी बोलता है अगर हम सही दरवाजा नहीं चुन पाए तो हम टेंगन से नहीं मिल सकते हैं। और माफ करना फुजिगुरो, पर नोवारा कैसी है। ये सुनकर मेगुमे सर नीचे कर लेता है, यानी वो नहीं रही। यूजी दुखी हो जाता है। तब वहाँ चोजो आ जाता है। वो बताता है कि हम कुछ तरीका निकाल लेंगे सही दरवाजे में जाने के लिए। याद है माहितो ने सुकुना फिंगर और डेथ पेंडिंग कैसे चुराया था, हम वही तरीका यूज करेंगे। सीन शिफ्ट होता है। अब ये लोग जुजुत्सु हाई में आ जाते हैं और उन्हें माँ की भी मिलती है, जो पूरी तरह बदल गई थी, क्योंकि शिबुया कांड में जोगो ने उसे पूरी तरह जला दिया था। हेवनली रिस्ट्रिक्शन की वजह से उसकी बॉडी तो ठीक हो गई, पर के निशान नहीं हटे। और यूकी भी यही थी। चोजो बताता है कि स्टार कॉरिडोर की रास्ते में एक तिजोरी है, जिसमें जुजुत्सु हाई अपने कर्ज टूल और ऑब्जेक्ट रखते हैं। उस तिजोरी में चोजो के 6 भाई की डेथ पेंटिंग भी है और अपनी टेक्निक से चोजो उसकी लोकेशन सर्च कर सकता है। यूकी बोलती है ये सब तो ठीक है, पर ये है कौन। यूजी बोलता है कि अभी के लिए मान लो ये मेरा भाई है। ये सुनकर चोजो को बहुत खुशी होती है और चिल्लाने लगता है। अब चोजो अपनी टेक्निक यूज कर उन्हें सही दरवाजा बताता है। यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। गुड बाय।